हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैंने पिछली वीडियो में 1.3 से 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं तीसरा जो पार्ट है हमारा, इसके तीनों क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आप इन क्वेश्चनों को देख लें। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन पहली वीडियो में करा दिए थे। अब इसके जो तीसरे के हैं, ये तीनों पार्ट में इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से हो जाएंगे। लैंग्वेज सबकी सेम ही रहेगी, थोड़ी कैलकुलेशन में चेंज रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे फर्स्ट वाले को, पार्ट फर्स्ट को। तो इसमें 1/2, ठीक है, ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे, वही चीज कर लेंगे। माना जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में किया था वैसे ही यहाँ कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये 1/√2 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान के चलेंगे। माना 1/√2। देखो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 की। ठीक है, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √2/√2 की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखो हम कह देंगे माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से कह देंगे। अब क्या है, हम सहअभाज्य पूर्णांक a व b इज नॉट 0, मतलब b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, हम सहअभाज्य पूर्णांक a और b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, √2/2 इक्वल a/b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, √2b, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई और इसकी ऐसे a b नहीं 2a। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी √2b, इसकी इसमें आएगी 2a हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे, √2 इक्वल 2a जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो नीचे जाती है। ठीक है, तो 2a/b, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, चूंकि a व b पूर्णांक हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, a और b क्या है, पूर्णांक है। तो यहां से हो जाएगा कि 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो √2/2a/b क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से कह देंगे परंतु यह इस तथ्य के विपरीत है, परंतु यह इस तथ्य के विपरीत है। ठीक है, किसके, इस तथ्य के विपरीत है। ठीक है, तो हमें पहले क्या कहा जा रहा था कि ये हम लेके चले थे √2/2 हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये यहाँ पे क्या सिद्ध कर रहा है कि 2a/b क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यह इस कथन को क्या, इस तथ्य को क्या करती है, विपरीत करती है, मतलब इसको ये विपरीत कर देती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, परंतु यह इस तथ्य के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, अतः ज्ञात होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो है इसमें। ठीक है, थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है इसमें,
तो ये चीज आप ध्यान में रखें, लिखना सेम ही है, बस क्वेश्चन चेंज है, उसकी कैलकुलेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, सीधे सीधे उसी तरह से लिख के चलेंगे। जो भी क्वेश्चन है हमारा, इसमें अपरिमेय कह रहा है तो हम क्या लेके चलेंगे, माना जैसे इसमें कह रहा है 1/√2, तो मैंने क्या करा, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आ गया √2/2 आ गया। तो यहाँ पे लेके चलेंगे, माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, हम सह अभाज्य पूर्णांक a और b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, जो परिमेय संख्या होती है वो जैसे a/b के रूप में होती है, तो b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे a व b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। तो √2/2 इक्वल a/b। अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया, b यहाँ से √2 की वैल्यू निकालेंगे तो b अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये 2a/b एक परिमेय संख्या है, परंतु यह इस कथन के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ज्ञात होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहला वाला। अब इस दूसरे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या विपरीत मान के चलेंगे इसके। ठीक है, माना 7√5 है। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, परिमेय संख्या है, मतलब 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे, हम वही चीज लिख के चलेंगे, हम सह अभाज्य पूर्णांक a व b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक ही तरह की है सभी क्वेश्चन में। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां से क्या कह देंगे, 7√5 इक्वल हो जाएगा a/b। ठीक है, अब यहां से हम लिख देंगे √5 इक्वल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a/ क्या आ जाएगा, 7b आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1 मान लेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी। ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो अब यहां से कह देंगे क्योंकि a व b पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए √5 क्या होगी, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, √5 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे हम, देखो इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इस तरह से लिख लेंगे, परिमेय संख्या है। तो √5b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो a/7b क्या है, परिमेय संख्या, तो इस तरह से √5b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यह इस कथन के विपरीत है, आपको दिख रहा है। ठीक है, यह इस कथन लिख लो, तथ्य लिख लो, यह इस तथ्य के विपरीत है। ठीक है, क्या है, विपरीत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो क्या कह देंगे, अतः ज्ञात होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको इसके विपरीत मान के चलें, परिमेय संख्या मान के चलें, अगर परिमेय से परिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो हमारी वो स्वतः ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक पार्ट इसका कोई भी परिमेय हो रहा है तो दूसरा परिमेय होगा। ठीक है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, हम सहअभाज्य पूर्णांक a व b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। 7√5 इक्वल a/b ले लिया, तिरछी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 7b√5 इक्वल a हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो इसे हम √5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, नहीं, ये हमारा आ जाएगा √5 इक्वल a/7b, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं, तो a/7b
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या दिख रहा है P अपॉन Q के रूप में, तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही हो जाएगी √5। अब यहाँ से कह देंगे, अब ये परिमेय से परिमेय सिद्ध हो रहा है, तो ये क्या इस कथन को क्या कर रहा है, गलत सिद्ध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या आ रही है संख्याएं, परिमेय आ रही है। ठीक है, तो यह इस तथ्य के विपरीत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ज्ञात होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गए, तीसरा पार्ट मैं भी बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो हम आंसर लिख के चलेंगे, हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, माना 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत मान के चल लेंगे हम कि माना 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम सह अभाज्य पूर्णांक a व b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सेम ही रहेगी, हर क्वेश्चन में वही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हम लिख लेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 प्लस के √2 इक्वल a अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ से 6 को इधर ले जाएंगे, √2 इक्वल हो जाएगा a अपॉन b माइनस के 6। ठीक है, इधर प्लस में वैल्यू हो तो इधर किस में आ जाएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह देंगे, a व b क्या है, हमारे पूर्णांक है, a व b पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। तो a अपॉन b माइनस के 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये p अपॉन q के रूप में लिखी हुई है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से कह देंगे इसलिए √2b परिमेय संख्या होगी, √2b परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए वाली √2, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारी स्वतः ही परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब क्या कह देंगे, परंतु यह तथ्य के विपरीत है, परंतु यह तथ्य के विपरीत है, तथ्य के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः ज्ञात होता है कि 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान के चलते हैं कि 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय से परिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो हमारी वो स्वतः ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो माना 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या है, हम सहअभाज्य पूर्णांक a और b इज नॉट 0 ज्ञात कर सकते हैं। b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 6 प्लस के √2 इक्वल a अपॉन b, तो √2 की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन b इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो a और b क्या है, हमारे पूर्णांक है, तो a अपॉन b माइनस के 6 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, p अपॉन q के रूप में, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय, तो ये भी हमारी परिमेय हो जाएगी √2, तो इसलिए √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जो इस कथन को ये गलत सिद्ध करता है, मतलब इस कथन के विपरीत है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 प्लस के √2 अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या क्या बन रही है, अब परिमेय संख्या बननी है। तो परंतु यह तथ्य के विपरीत है, इसलिए √2 एक तथ्य के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ज्ञात होता है कि 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय से परिमेय सिद्ध हो गई तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो दोस्तों, मैंने आपको 1.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैंने जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।